डायनासोर और बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट। कुमार को लोगों को डराना, उन्हें परेशान करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो एक साइंटिस्ट था। उसने जंगल में एक लैब बनाई थी जिसकी खबर गांव वालों को नहीं थी। कुमार जंगल के जानवरों को पकड़ता और उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें खूंखार बनाता था। एक बार उसने गांव में एक भेड़िए को भेजा गांव वालों को परेशान करने। भेड़िया गांव में घुसकर खेती बाड़ी बर्बाद कर देता था, लोगों को मार गिरा देता था। गांव वाले परेशानी में बातें कर रहे थे। तब गांव का सरपंच कहता है, अरे इस भेड़िए ने तो परेशान करके छोड़ दिया है। पता नहीं कभी जंगली सुअर परेशान करता है तो कभी हाथी, और अब ये भेड़िया। हाँ सरपंच जी, अब तो फॉरेस्ट वाले भी हार मान चुके हैं। हम गांव वाले मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। कैसे इस गांव में जिंदगी जिएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब परेशान होकर बात कर रहे थे तो उन्हीं के बीच कुमार ऐसे खड़ा था जैसे कि उसे कुछ पता न हो। वो तो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। वाह गांव वालों, तुम लोगों को यूं परेशानी में देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। और हाँ गांव वालों, आप कुछ भी कर लो, मेरे भेड़िए को पकड़ नहीं सकते। गांव वाले परेशान थे तो कुमार खुश। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सरपंच का लड़का जतिन गांव आता है। उस दिन वो खुद उस भेड़िए को देखता है और अपने पिताजी से सारी हकीकत जान लेता है। तब जतिन कहता है, पिताजी, मुझे पता है कि कैसे इस भेड़िए को मारा जाए। अब बस आगे की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखते रहिए कि आपका बेटा क्या कमाल करता है। जतिन एक इंजीनियर था। बड़ी मेहनत से जतिन एक बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। उसका ये बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट देखकर गांव वालों को भी तसल्ली मिलती है। तो उधर कुमार जतिन के रोबोट को कम समझने लगता है और वो भेड़िए को रोबोट को मारने भेजता है। उस वक्त उन दोनों में लड़ाई होती है और वो भेड़िया रोबोट के हाथों मर जाता है। सारे गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। तब जतिन कहता है, पिताजी, अब ये बैम्बू ट्रैक्टर रोबोट आपको इस जंगली जानवरों से बचाते रहेगा। अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जतिन का बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट की वजह से कुमार का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। रोबोट के होते हुए गांव वालों को वो परेशान नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो गुस्से से पागल हो जाता है। अरे शिट, अब तो रोबोट से भी ताकतवर जानवर का आविष्कार करना होगा। मैं मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुमार को तभी डायनासोर बनाने की आइडिया आती है। वो एक डायनासोर बनाता है और उसे गांव में भेज देता है। डायनासोर गांव में तबाही मचाने लगता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये डायनासोर अब इस जमाने में कहाँ से आ गया? ये तो कब के मारे गए थे ना। बाप रे, मुझे नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। तब बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट डायनासोर को रोकता है। इस वक्त डायनासोर के एक ही मार से रोबोट नीचे गिर जाता है। बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट के गिरते ही गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। दूर से गांव की ये तबाही देखकर कुमार खुश हो रहा था। तब सरपंच तुरंत अपने बेटे जतिन को डायनासोर के बारे में बताता है। तब वो अपना सुपर रोबोट लेकर वहां आता है। अपने बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट को भी वो ठीक करता है। अब डायनासोर की लड़ाई एक नहीं बल्कि दो रोबोट से शुरू होती है। इस बार डायनासोर रोबोट की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो मारा जाता है। सारे गांव वाले जतिन की तारीफ करते हैं। तब जतिन कहता है, पिताजी, इस घटना से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कोई जानबूझकर कर रहा है। मैं जंगल जाकर इस बात की छानबीन करता हूँ और उस गुनहगार को सबके सामने लाता हूँ। तब जतिन अपने दोनों रोबोट लेकर जंगल जाता है। तब जतिन को कुमार की लैब दिखाई देती है और लैब का नजारा देखकर जतिन सब समझ जाता है। कुमार वहां से भागने की कोशिश करता है। तब रोबोट उसे पकड़कर गांव ले आते हैं और कुमार की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसकी इस हरकत के लिए उसे जेल भेजा जाता है। उस दिन के बाद से गांव वालों पर कोई भी परेशानी नहीं आती है और गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड मिनी ट्रैक्टर रिस्टोरेशन रोबोट। गांव का जमींदार का बेटा मोहन बड़ा ही घमंडी इंसान था। एक बार वो अपनी नई कार लेकर घूम रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार सामने से डैमेज हो जाती है। वो कार लेकर दिनेश के गैराज में जाता है। दिनेश उसकी कार रिपेयर करने के लिए दूसरे दिन आने के लिए कहता है। तब मोहन गुस्से से कहता है, क्या कहा कल? अबे तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे ना कहने की गुस्ताखी कैसे कर रहे हो?
अभी के अभी सारे काम छोड़ो और पहले मेरी कार ठीक कर दो। लेकिन दिनेश भी मोहन की एक भी नहीं सुनता। तब मोहन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो दिनेश को मारने लगता है और उसकी गराज की तोड़फोड़ भी कर देता है। मोहन अपनी खराब कार वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। बेचारा दिनेश मोहन के डर से खराब कार को ठीक करने लगता है। वो पूरा दिन मेहनत करते रहता है। तभी उसका एक दोस्त सुंदर वहां आता है और गराज की हालत देखकर वो कहता है, अरे दिनेश, ये क्या? सिर्फ तुम्हारे ही गराज में तूफान आया था क्या? ये क्या हालत हो गई है गराज की? तब दिनेश सुंदर को सारी मोहन की बात बता देता है। तभी वहां मोहन अपनी कार लेने आता है। उस वक्त भी वो उसे बहुत भला बुरा कहता है और बिना पैसे देकर कार को लेकर चला जाता है। तब सुंदर कहता है, अरे दिनेश, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? उसने तो तुम्हारी मेहनत के पैसे ही नहीं दिए, ऊपर से ये गराज की हालत कर दी, वो अलग। छोड़ दो यार, वो जमींदार का बेटा है, उससे क्या दुश्मनी लेना। चल मेरी मदद कर ये सब समेटने में। सुंदर और दिनेश मिलकर गराज को ठीक करते हैं। दूसरे दिन मोहन एक मिनी ट्रैक्टर लेकर दिनेश के गराज के पास आता है और कहता है, अरे देख दिनेश, मेरा मिनी ट्रैक्टर कैसा है? मैंने इसे स्पेशल शहर से बनवा के लाया और पता है ये ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर से भी महंगा है। वैसे अब मैं तेरे पास आऊंगा भी नहीं रिपेयरिंग के लिए। ऐसा बोलकर वो मिनी ट्रैक्टर लेकर जानबूझकर दिनेश को परेशान करने के लिए धुआं छोड़ता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां सुंदर अपने रोबोट के साथ आता है और कहता है, सुनो दिनेश, मैंने सब सुन लिया है। अब मेरा रोबोट ही उसे सबक सिखाएगा। सुंदर अपने रोबोट को मोहन को परेशान करने के लिए भेज देता है। रोबोट मोहन के सामने आ जाता है। वो चलते हुए मिनी ट्रैक्टर को रोक देता है। ये सब देख मोहन तो घबरा जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये रोबोट किसका है और मुझे ये क्यों परेशान कर रहा है? यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। मोहन अपने मिनी ट्रैक्टर को लेकर भागने लगता है। उसके पीछे रोबोट पड़ जाता है। रोबोट की वजह से कभी उसका मिनी ट्रैक्टर पेड़ों से टकराता था और कभी मोहन मिनी ट्रैक्टर से उतरने की कोशिश करता, लेकिन वो उतर ही नहीं पाता। वो मिनी ट्रैक्टर को मैदान में ही गोल गोल घुमाता है। मोहन का मिनी ट्रैक्टर पर से बैलेंस निकल जाता है और वह पास ही के एक बड़े से गड्ढे में मिनी ट्रैक्टर के साथ गिर जाता है। मोहन गड्ढे के अंदर से ही मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब सुंदर और दिनेश गड्ढे के पास आते हैं। सुंदर कहता है, बहुत नाज है ना तुम्हें एक जमींदार के बेटे होने पर। चल अब इस गड्ढे से बाहर आकर दिखाओ, हम कोई भी मदद नहीं करने वाले तेरी। मोहन गड्ढे से बाहर आने के लिए विनती करता है। तब दिनेश को उस पर दया आती है और उसी के कहने पर सुंदर अपने रोबोट को गड्ढे में भेज देता है। मोहन और उसके मिनी ट्रैक्टर को रोबोट बाहर निकाल देता है। नए मिनी ट्रैक्टर की हालत तो देखने लायक थी। तब मोहन कहता है, हाय रे, ये क्या हुआ मेरे मिनी ट्रैक्टर के साथ? दिनेश प्लीज मेरे मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करके दो, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाँ हाँ, अभी करके देगा, लेकिन उसके पैसे देने होंगे, वो भी 5 लाख रुपए। मोहन भी उसकी बात मान लेता है। तब सुंदर का रोबोट ही मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन कर देता है। मोहन भी दिनेश को 5 लाख रुपए दे देता है और अपना मिनी ट्रैक्टर लेकर वहां से चला जाता है। तब दिनेश कहता है, सुंदर, मोहन को तुमने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब वो मुझे क्या, गांव में किसी को भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये 5 लाख रुपए तुम्हारे हैं, तुम्हारे रोबोट ने जो मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन किया। लेकिन सुंदर भी दिनेश से वो पैसे नहीं लेता, बल्कि उसी पैसों से वो उसके गराज को पक्का बनवा कर देता है। दिनेश भी अपने दोस्त का धन्यवाद करता है और मोहन रोबोट के सबक की वजह से उस दिन के बाद दिनेश को या किसी को भी कभी परेशान नहीं करता और गांव वालों से अच्छे से बर्ताव करता है।